today we are going to start with chapter number 30, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, the 16th president of the USA, was one of the greatest freedom fighters America has ever produced. तो अब्राहम लिंकन जो है वो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के स्वतंत्र अमेरिका के वो 16वें राष्ट्रपति थे. He fought against slavery and freed millions of negro slaves. तो क्या है, उन्होंने दासता के खिलाफ लड़ाई करी और बहुत सारे निग्रो दास को आजाद कराया. Rising from a humble beginning, he became the president of one of the largest and most powerful countries of the world. तो इसके बाद इन सब से जूझने के बाद वो फाइनली क्या था, वो राष्ट्रपति बने. एक बहुत ही लार्जेस्ट, बहुत बड़े और पावरफुल देश की वो राष्ट्रपति बने. His life story is an ideal example to follow. उनकी लाइफ स्टोरी जो है हमारे लिए एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है. So let's start with the story. Abraham Lincoln was one of the greatest freedom fighters of America. तो अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका की स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे. He was the 16th president of the USA who put an end to slavery and brought freedom to millions of negro slaves. क्या था, वो वहाँ की 16वें USA के 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के. तो क्या था, उन्होंने वहाँ पर दासता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहुत सारे हजारों निग्रो दास को वहां से आजाद कराया. He is remembered not only for his great deeds as president of the country but also for his great qualities as a human being. तो क्या था कि वो, उनका मानना यही था कि वो केवल उन चीजों में ही महान नहीं थे बल्कि क्या था, एक इंसान होने के नाते, यानी इंसान की जो के अंदर जो क्वालिटीज होती है उसमें भी वो बहुत ही महान थे. He rose from a humble beginning to the highest office of his country by dint of his hard labor and on the strength of his character. तो यहाँ पर हम उनके मजबूत कैरेक्टर की बहुत पढ़ी. As a little boy, Lincoln had to help his father or brother in the fields. जब वो छोटे थे, लिंकन जब छोटे थे तो अपने पिताजी और भाई की खेतों में मदद किया करते थे. And most of the time he couldn't go to school because he was too busy working at home. तो ज्यादातर समय क्या था, वो स्कूल नहीं जाया करते थे. क्यों? क्योंकि वो अपने घर के कामों में बिजी रहते थे. बट इट डिडंट डिटर हिम फ्रॉम स्टडीज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ाई नहीं करते थे. कि प्रैक्टिस रीडिंग एंड वर्क एट अर्थमेटिक कीपिंग अवेक लेट एट नाइट. तो क्या था, वो पढ़ने की और अर्थमेटिक सॉल्व करने की, यानी अर्थमेटिक मैथ्स को सॉल्व करने की रात को जाकर प्रैक्टिस करते थे. Although he went to school less than a year in all, he taught himself a great many things by reading all the books he could get hold of. तो क्या था, जब वो स्कूल जाया करते थे तो साल में बहुत ही कम जाया करते थे वो स्कूल, और वो वहाँ पर जितना कुछ भी पढ़ते थे वो सब चीजें बाद में घर पर आकर दोबारा से पढ़ते थे. He was too fond of reading books. उनके पास बहुत सारी पढ़ने की बुक्स हुआ करती थी. However, being poor, he couldn't afford to buy them. जैसे कि वो थोड़ा गरीब थे, इस वजह से वो इतनी सारे बुक्स लेना अफोर्ड नहीं कर पाते थे. He had to suffer a lot of trouble to get books. तो क्या था, जब भी उन्हें ये जो बुक्स जो थी इनको उनकी परेशानियों को खत्म करने में उनकी मदद क्या करती थी. तो ये उनके साथ एक अच्छा उनका सफर थी, मतलब इन बुक्स को पढ़ के उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था. One afternoon he walked 20 miles just to borrow a book he wanted to read. On another occasion, he borrowed the biography of George Washington from a neighbor, but 2 nights later, the rain coming through the roof of his hut completely spoiled the book. तो क्या था कि एक दिन एक अलग ओकेजन पे जब वो जॉर्ज वॉशिंगटन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे तो ये बुक उनको उनके पड़ोसी ने दी थी. तो क्या था, जब उस रात वो उसको पढ़ रहे थे तो उसके बाद क्या हो गया, बारिश आ गई और बारिश में क्या था, उनकी झोपड़ी में पानी आ गया और वो पूरी की पूरी बुक जो थी वो गीली हो गई, खराब हो गई. Then you can have my book for yourself if you make good it cost by working on my farm. The neighbor suggested. तो उसके जो पड़ोसी था उसने सलाह किया कि तुमने मेरी बुक खराब कर दी है, या तो तुम मुझे मेरी बुक वापस ला कर दो, नहीं तो तुम मेरे फार्म में, मेरे खेतों में मेरे लिए काम करो. Although Lincoln had to do some really hard labor at his farm for a few days, yet he enjoyed the book he had. तो क्या था,
यद्यपि जो लिंकन जो थे उन्होंने क्या किया, उसके फार्म में कुछ दिनों तक पूरी मेहनत से उसके खेतों में काम किया और उसके बाद उन्होंने उस बुक को एंजॉय किया। तो वो बेकार हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको पढ़ के उन्होंने उसको पूरा एंजॉय किया। Lincoln was always ready to work with his own hands and he thought no dog too humble for him. तो क्या था कि वो हमेशा हार्ड वर्क के लिए तैयार रहते थे। उनके हाथ धो के वो हमेशा एक जॉब के लिए, एक अच्छे काम के लिए तैयार रहते थे। Once when he was working at a store in New Salem, he saw a man splitting some logs outside the store. तो जब एक बार वो न्यू सैलम में वहाँ पर एक स्टोर में काम करते थे, तो उन्होंने स्टोर के बाहर देखा कि एक आदमी जो था वो भारी गट्ठे यानी भारी जो है लकड़ी के गट्ठे जो है उठाए हुए जा रहा था। इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड थॉट लिंकन हैड एंड ही वेंट डाउन। तो क्या था, उस समय वहां पर बाहर बहुत ठंड थी, तो उसको देखकर लिंकन ने विचार किया कि वो बाहर जाए और उसको अंदर बुला ले, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। Why are you splitting log at the time? He asked the man. उसने उस आदमी से पूछा कि तुम इतनी ठंड में ये इतने भारी लकड़ी के गट्टे कैसे तोड़ रहे हो। तो क्या था कि उसको उस पर दया आ रही थी लिंकन को कि तुम इतनी ठंड में इतने भारी लकड़ी के ये गट्टे कैसे तोड़ सकते हो। I had $200 to buy me a pair of shoes. The man replied. तो उस आदमी ने रिप्लाई किया कि मैं ये गट्ठा इससे तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इससे $1 कमा सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीद सकता हूँ। लिंकन साइड पिटी फॉर द पुअर मैन। तो लिंकन को उस गरीब आदमी के लिए थोड़ा बुरा लगा कि इसको एक जोड़ी जूते चाहिए और इसके पास इतने भी पैसे नहीं है। तो यू कम इनटू द स्टोर एंड वार्म योरसेल्फ एट द फायर, ही सेड टू द मैन। उसने उस आदमी से कहा लिंकन ने कि तुम अंदर स्टोर में जाओ और वहाँ पर जो फायर आग है उसमें थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर लो, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। द मैन ओबेड एंड came in. तो उस आदमी ने उसकी आज्ञा मान ली और वो अंदर चला गया। While the man was sitting inside, Lincoln went out, picked up the eggs and started splitting the logs. An hour later, he went in and handing the eggs to the man, said, "The logs are all split. Go and collect your $1 and buy your shoes." तो क्या था, जब वो आदमी अंदर गया वो अंदर बैठा हुआ था, तो लिंकन तभी बाहर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और उन्होंने वो जो लकड़ी के लट्ठे थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ 1 घंटे बाद जब वो बाहर आया आदमी, तो उसने देखा कि क्या था, वो कुल्हाड़ी हाथ में थी, लिंकन के हाथ में थी। तो उस आदमी ने कहा, तो उसने उस आदमी से कहा लिंकन ने कि तुम्हारे सारे लकड़ी जो है, लकड़ी के गट्ठे जो है ये तोड़ दिए हैं मैंने, अपनी ये जो लकड़ियां हैं ये कलेक्ट करो और इनसे $1 ले लो और अपने लिए शूज खरीद लो। On another incident, when Lincoln was practicing as a lawyer in Springfield, he saw a little girl standing at the gate of her house crying. तो एक और अदर इंसिडेंट है लिंकन का, जब वो लॉयर की प्रैक्टिस यानी वकील बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने एक छोटी लड़की को देखा जो अपने घर की गेट पर खड़ी हुई रो रही थी। Lincoln was all dressed up to go out, but he went up to the girl and asked what the matter was. तो क्या था, लिंकन उस बच्ची के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मैटर हुआ है, तुम ऐसे परेशान क्यों हो, क्यों रो रही हो। The little girl told him her trouble. तो वो छोटी बच्ची होती है, वो अपनी परेशानी बताती है। She had to go on her first railway journey alone. तो क्या था, उसे बताया कि वो चाहती है कि वो अपनी पहली रेलवे जर्नी अकेले करना चाहती है। It was time for her to go to the station, but the man who was asked to carry her trunk had not reached. तो क्या था कि ये टाइम जो था उसके, वो सोच रही थी उसके अकेले स्टेशन जाने के लिए वो बात कर रही थी, लेकिन उससे पूछा कि क्या तुम अकेले वहाँ पर पहुँच सकती हो, रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकती हो। How big is your trunk? asked Lincoln. तो लिंकन ने कहा कि तुम्हारा जो ट्रंक है वो कितना बड़ा है, जिसको लेकर तुम्हें रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है वो कितना बड़ा है। The girl took him into the house and showed him the trunk. वो लड़की अपने घर जाती है और उसको अपना ट्रंक दिखाती है। He lifted it and after asking the girl to follow, walked with quick steps down the road. तो क्या था, वो उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पीछे पीछे चलो। तो क्या था, अब वो लड़की उनको फॉलो करते हुए जैसे जैसे वो चलते चले जाते हैं उनको फॉलो करती हुई चली जाती है। तो लिंकन जो थे वो उसका ट्रंक लेकर उसको
उसको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने चले जाते हैं। दे रीच द स्टेशन इन टाइम, और अब वो स्टेशन टाइम पर पहुंच जाते हैं। लिंकन पुट हर ऑन द ट्रेन, वेव गुड बाय एंड लेफ्ट। अब लिंकन जो है उसको ट्रेन में बिठा देते हैं और उसको गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। इवन एज अ प्रेसिडेंट लिंकन लव टू डू हिज वर्क विद हिज ऑन हैंड्स। तो क्या था, तो लिंकन जब प्रेसिडेंट थे तो तब उन्हें पसंद था कि वो अपना काम अपने हाथों से खुद करे, तो इनको बहुत ही पसंद था। वन डे ए विजिटर फ्रॉम अब्रॉड केम टू सी हिम। तो एक दिन एक विजिटर जब उनके पास आया विदेश से उनको देखने के लिए। एट द टाइम लिंकन वॉज पॉलिशिंग हिज शूज। तो उस समय लिंकन जो थे अपने शूज पर पॉलिश कर रहे थे। When the man saw him polishing his shoe, he was surprised. Mr. President, the man said with a tone of surprise, in our country we don't polish our own shoes. तो क्या था, जब उस आदमी ने लिंकन को शूज पॉलिश करते हुए देखा तो वो उनको देखकर सरप्राइज हो गया। उससे कहा मिस्टर प्रेसिडेंट कि से बड़ी पोलाइट टोन में कहा मिस्टर प्रेसिडेंट कि मैं आपको देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया हूँ कि आपकी कंट्री में ऐसे आप एक प्रेसिडेंट है तो आप तभी ये शूज पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। देन हु शूज डू यू पॉलिश आस्क्ड लिंकन कामली। तो लिंकन ने बड़े कामली उसमें शांत स्वभाव में बोला कि सर मेरे शूज पॉलिश कौन करेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। लिंकन once played a practical trick upon a rich client of his. This man wanted Lincoln to take a poor neighbor to court for not paying back a small sum of $2.50. The poor man had refused to pay it because he said he didn't really owe it. Lincoln had an idea. तो Lincoln को एक idea आता है। He agreed to take up the case if he was paid $10 cash down. तो वो सोचता है कि ये केस कैसे सॉल्व हो सकता है। तो वो सोचता है कि यदि वह $10 पेड कर दे कैश में तो ये हो सकता है। The rich client agreed and readily paid $10 cash down. Lincoln at once went away and after giving the other man $5 said, now go and give $2.50 to the neighbor of yours and keep the balance $2.50 for yourself. Both Lincoln and the poor man gained some money and the rich client was also completely satisfied. तो अब क्या था, लिंकन और वो जो पुअर आदमी उन्होंने दोनों ने कुछ मनी जो थी वो गेन कर ली और जो रिच क्लाइंट था वो कम्प्लीटली अब सेटिस्फाइड हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि काम इधर से ना हो या फिर इधर से हो, दोनों तरीके से काम हो सकता है। People used to call Lincoln honest Abe because he was unfailingly honest. तो क्या है, लोग लिंकन को बहुत ही ईमानदार मानते थे क्योंकि वो हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। Here is one of the stories about his honesty. तो यहाँ पर ये स्टोरी जो है उनकी ईमानदारी के ऊपर है कि वो कितने ईमानदार थे। In the days when he was working as a clerk in a store in New Sad, a woman came one evening and asked for 1.5 pound of tea. तो क्या था, उन दिनों में जब वो एक एज अ क्लर्क काम किया करते थे एक स्टोर में, न्यूसन के एक स्टोर में वो काम किया करते थे, तो एक लेडी आती है उनके पास एक शाम को और वो उनसे पूछती है कि और वो उनसे कहती है कि 1.5 पाउंड का एक टी का पैकेट इसको चाहिए। At that time, Lincoln was closing the store. Still, he beat out the tea for her. लेकिन उस समय क्या था, लिंकन स्टोर को बंद ही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस लेडी के लिए जो था टी जो थी वो तोल दी, उसका वेट करके उसको दे दिया। The woman paid for it and went away. अब उस वुमेन ने, औरत ने उसको पेड कर दिया और वो वहां से चली गई। The next morning, however, Lincoln found that by mistake he had given the woman only a pound of tea. तो नेक्स्ट मॉर्निंग लिंकन को पता चला कि उनसे भूल हो गई है और उन्होंने गलती से उसे केवल 1 पाउंड टी दी है, यानी 1 पाउंड के बदले ही टी दी है। तो उससे 1.5 पाउंड दिया था, यानी हाफ पाउंड उनका उनके पास बच गया था। तो उन्होंने क्या किया, perhaps she might not know about it, but that made no difference to Lincoln. तो लिंकन के लिए इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं थी। He waited out another half pound and taking up the packet, closed the store and walked a distance for 6 miles to give her the tea. तो क्या था, उन्होंने क्या किया, जो बाकी किसके हाफ पाउंड बचे थे
उसमें जितनी भी उनकी चाय आ सकती थी ने उसका वेट किया और उसको एक पैकेट में डाला और अपना स्टोर जो थे वो क्लोज करके उस वो लेडी जहाँ पर रहती थी 6 मील दूर पर वो लेडी रहती थी वहीं पर उसको वो चाय का पैकेट पकड़ाने चले गए। He couldn't wait for the woman to find out the mistake and come back. तो वो इस चीज का वेट नहीं कर सकते थे कि वो औरत वापस उनके पास स्टोर में आए और वो उसको बताए कि उनसे भूल हो गई थी। तो वो इस चीज का वेट नहीं कर सकते थे कि कभी वो वापस लेडी इनके पास स्टोर पे आए और वो कहे कि आपसे कोई भूल हो गई थी। तो इस चीज का उन्हें कोई भी वेट नहीं था। As a lawyer, Lincoln would never agree to take up a case that appeared to him to have no justice in it. तो एज ए लॉयर लिंकन ने जब भी कोई केस लड़ा तो कोई भी केस ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने न्याय के लिए बात न की हो। One day he told a client, "So you have a good case in law. I can't win it for you because there is not much justice in it." तो एक दिन क्या था, उनके क्लाइंट ने उनको बताया कि ये जो केस है, जो तुमने केस लिया है लॉ में, ये अच्छा नहीं है, तुम इसमें नहीं जीत सकते क्योंकि इसमें जरा सा भी न्याय नहीं है। All the time I would be pleading in court, I'll be thinking that I am a liar and I might forget myself and say it aloud. तो उस समय लिंकन ने क्या किया, उस समय लिंकन ने जब वो कोर्ट में थे तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा कि मैं झूठा हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे को इसमें तो मतलब न्याय के लिए उन्होंने अगर उन्होंने की कोई गलत केस ले लिया हाथ में या गलत वो ले लिया है तो उसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी कि मैं ये गलत केस लड़ रहा हूँ या मतलब मुझसे भूल हो गई है। तो उन्होंने जोर से चिल्लाती यही कहा कि ये केस गलत है, मतलब मैं गलत के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है। तो यहाँ पर उन्होंने एज अ लॉयर भी अपने आप को बहुत ही ईमानदार साबित किया। तो क्या था, वो न्याय के खिलाफ ही लड़ते थे, जहाँ पर न्याय नहीं होता था वो उस केस को नहीं लड़ते थे। यहाँ पर लिंकन के अबाउट ये सब बताया है बच्चों इस चैप्टर में। लिंकन बहुत ईमानदार थे और वो एज अ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।